हाँ तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये देखना है हमको। बहुत ही फास्ट करेंगे इसको, बहुत फास्ट। ट्रिक बताऊंगा बाद में, पहले देखो कितनी जल्दी हो सकता है। टाइम देखना कितनी जल्दी हो सकता है। 8 से 8 तिया 24 और 3 तिया 9 हो गया। इतना टाइम लगेगा, 2 सेकंड, 2 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगा। इसका आंसर आएगा 9। तो इसी तरह हम और भी क्वेश्चन करेंगे, रेशो प्रोपोर्शन वाले और भी क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बने रहें। मेरे चैनल जीएस भाई चौहान सर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। ये हमारी वीडियो रेशो और प्रोपोर्शन की दूसरी वाली वीडियो है। अनुपात समानुपात की सेकंड नंबर की वीडियो है, सेकंड पार्ट है ये। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जो भी कुछ करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरह से बहुत जल्दी से कर सकते हैं, तो मैं इसको बता रहा हूं आपको जल्दी से कर कैसे सकते हैं। चलिए देखते, पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। जैसे इनको कर देंगे बहुत जल्दी से हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब देखो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो इसका। जैसे हमारे पास होता है ए रेशो बी, फिर ये है प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ये होता ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इसका मतलब जो होता है, ये जो बीच में समानुपात है, इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के इक्वल है, बराबर है। ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर है। अब इसको हम करते कैसे, देखो ध्यान रखना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूं। तो ये होता है जो ये बाहर वाले हैं ना, बाहर वाले, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल आती है। इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल आती है। कैसे होती है? ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ये होता भी कैसे, इसको भी बता देता हूं। जैसे ए रेशो बी का मतलब है ए अपॉन बी, और ये है इक्वल सी अपॉन डी के, सी अपॉन डी के। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a इंटू डी आएगा और b इंटू सी, a इंटू डी और b इंटू सी। यहां मैंने मल्टीप्लाई नहीं लिखा है, लेकिन इनके बीच में मल्टीप्लाई है। अगर कोई साइन ना हो बीच में तो मल्टीप्लाई माना जाता है, गुणा माना जाता है। ठीक है, a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट, हम ये लिख सकते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बाहर वालों की प्रोडक्ट और अंदर वालों की प्रोडक्ट इक्वल है, दोनों की ये जो प्रोडक्ट है इक्वल। मतलब कहने का मतलब हुआ जो हमारा ये है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 15 की और 9 की मल्टीप्लाई 27 की और ये वाले की, जो क्वेश्चन मार्क यहां जो नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई इक्वल होगी, ये इक्वल होगी। तो ध्यान रखना, ए बी सी डी, ए बी सी डी इस तरह से होते हैं। तो ए इंटू डी बी इंटू सी, इस तरह ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होती है ये। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ये क्या चक्कर है थोड़ा सा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेना। शॉर्ट ट्रिक में साथ के साथ बता दूंगा, पहले थोड़ा सा वैसे समझ लो। मान के चलो ये है हमारा, यही क्वेश्चन है। यहां आप ये मान लो कि x है, यहां पे यहां मान लिया हमने x है।
तो क्या होगा x मल्टीप्लाई 15, ये पहले वाले को बता रहा हूं मैं, पहला वाला सॉल्यूशन चल रहा हमारा, सॉल्यूशन पहले वाले का। तो ये x मल्टीप्लाई 15 और 25 मल्टीप्लाई 3, मतलब 25 गुणा 3। तो x जो आएगा हमारा 25 इंटू 3 अपॉन 15। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, 3 से काट दिया, 3 पंजे 15, अब 5 से इसे काट दिया, 5 पंजे 25, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। ये हमने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा इसका। अब इसको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसकी होती कैसे है, कैसे शॉर्ट ट्रिक से इसे करते हैं। अब जरा इसको समझना, कॉन्सेप्ट तो यही है। और इसके बाद अब हम देखते हैं इसे कि इसको हम वैसे करना चाहें तो इस तरह सोचना, वहां पे इस तरह सोचना जैसे मैं बताता हूं। जैसे ये है, ये क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो क्वेश्चन मार्क आएगा किसके इक्वल आएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क किसके इक्वल आएगा। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन मार्क के साथ क्या जाता, 15 जाता इसके साथ, क्योंकि ये एक्सट्रीम में है। बाहर वाले पद हैं, ये बाहर वाले, ये अंदर वाले हैं। तो बाहर वाले पद को निकालने हैं, तो बाहर वाला पद एक तो ये है, एक ये है, 2 पद बाहर वाले, 2 पद अंदर वाले। तो बाहर वाला पद पूछा जाए तो अंदर वाले दोनों पदों की गुणा करके और बाहर वाले एक पद से भाग कर दो, मतलब अंदर वाले दोनों पदों की गुणा करके अब बाहर वाले एक पद से भाग कर दो। मतलब ये है, ये तो पूरी संख्या है, ये पूरी है, अंदर वाले पूरे हैं नंबर, अंदर वाले ये टर्म भी है, ये टर्म भी है। जो भी टर्म पूरी दे रखी है ना, ये भी पूरे, ये एक टर्म दे रखी है, ये दूसरी टर्म दे रखी है, दोनों पूरी दे रखी है, अंदर वाली पूरी दे रखी है। तो सीधी बात है, अंदर वाली पूरी को लिख दो, अब बाहर वाली जो अधूरी है उसे अपॉन में कर दो बस। ये 15 तो अधूरा है, इसके साथ वाला है ही नहीं, तो ये अधूरा, इसको अपॉन में कर दो, फिर वही कहानी, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 आ गई। जैसे इसका दूसरा वाला देखते हैं हम, जैसे दूसरा वाला देखो, कौन सी अधूरी है, अंदर वाली अधूरी है। जब अंदर वाली अधूरी, तो ये देखो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होकर ये अपॉन में जाएगा 4, मतलब 16 और 5 की मल्टीप्लाई होकर 4 बटे में जाएगा। तो देखा जाए तो ओरल नहीं कर सकते क्या हम, 16 पंजे 80, 80 के बटे में 4 कितना आया, 20 चौक 80, तो हो गया, ओरल भी हो गया। मतलब क्या किया मैंने, 16 इंटू 5 अपॉन 4, चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड कर लेना, नहीं तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 हो गया, खत्म। ऐसे करेंगे इसको, बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे, ऐसे इसको कर लो। और ऐसा नहीं तो एक तरीका और भी बताऊंगा सोचने का, एक तरीका और बताऊंगा, चलो खैर इसको करते हैं। ये है, इसके अंदर वाली ये टर्म अधूरी है, ये वाली अधूरी अंदर वाली, तो क्या आएगा, इसके थर्ड वाले में क्या आएगा, 15 इंटू 9 अपॉन ये जो ये है 27 अपॉन आ जाएगा, 9 से 3 बार गया, 9 3 27 और 3 से ये 5 बार गया, ये आ गया 5। तो इस तरह से हो जाता है ये। और दूसरा अगर हम सोचें अगर तरीका, दूसरा तरीका और बताता हूं एक और। इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, ये पहला वाला रेशो है अधूरा, इसके बारे में कोई बात मत करो। दूसरा वाला रेशो पूरा है, तो देखो इसकी पहली टर्म, इसकी दूसरी टर्म, तो इसकी जो है इसका पहली वाली का सही 5 गुना ये है, पहली वाली का 5 गुना ये है 15, तो या यूं कह दो इसका 5वां हिस्सा ये है, दूसरी वाली का 5वां हिस्सा पहली टर्म है। देखो इसका 5वां हिस्सा ये है, तो इसका 5वां हिस्सा क्या आएगा, 5 हो गया, बिना सोचे, बिना समझे, बिना पेन पेपर उठाए हो गया। चलो पहले वाले का चौथाई ये है,
पहले वाले का चौथाई ये है, यहाँ क्या रखें जिसका चौथाई 5 आ जाए, 20 का चौथाई 5 हो गया, 20 आएगा। और देखो ये वाला ये तो अधूरा है मामला, इधर देख तो इधर देखो ये क्या है, इसका देखो इस 27 का 1/3, इस 27 का 1/3 1/3 क्या है 9, इसका 1/3 9, मतलब 3 से डिवाइड करते हैं इसको तो ये आ जाती है। इसी तरह 3 से इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, हो गया, थर्ड वाले में 5 आ गया। ये तो मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताया था, लेकिन बिना पेन पेपर उठाए भी इसको हम कर सकते हैं। तो ये पहली ट्रिक शायद समझ आ गई होगी। ऐसा भी हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है यहाँ कि मैंने क्वेश्चन मार्क लिया, हर जगह ले लिया, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है, यहाँ नहीं लिया मैंने कहीं भी, तो यहाँ भी यहाँ ले लिया है मैंने, कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, मतलब लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है, वो प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। चलिए अब दूसरी ट्रिक पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिक नंबर 2। यदि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 6:7 है, C अनुपात D 3:4 है, तो A अनुपात D का मान पूछा है, A अनुपात D की वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा सा समझना, ये हमारा जो A अनुपात D है, A अनुपात D मीन्स A/D आता कैसे है, A/D आता कैसे है। अगर हम A/B, B/C और C/D इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। देखो कैसे आया, देखो अगर देखा जाए तो इस B से ये B कट जाएगा, इस C से ये C कट जाएगा, कितना आएगा A/D, कितना आया A/D। समझ गए, A/D की वैल्यू क्या आती है, अगर इसको तीनों की हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब मैं इसको काट नहीं रहा हूं, बस बताया था कि ऐसे आता। अब हम फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो A/B की वैल्यू क्या है, A/B का मतलब A/B 2/3 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई क्या है 3/4, ये है। अब अगर ये नंबर कैंसिल आउट होते हैं तो इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैसे कैंसिल होते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो जाता है, इस 2 से ये 2 3 जा 6 ये कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 7। ठीक है, तो ये आ गया कुल मिला के जो हमारी A/D है इसकी वैल्यू आ गई 3:7, 3:7, 3/7 का मतलब 3:7, इतनी वैल्यू आ गई इसकी। ये हमारी ट्रिक हुई अगली। तो अब इससे अगली ट्रिक पर चलते हैं हम। अगली ट्रिक के मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं, 3 क्वेश्चन ले लिए हैं, इन तीनों से सारी ये ट्रिक समझ आ जाएगी। तो पहले बताता हूं कि प्रथम समानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीय समानुपाती ये क्या है। जैसे हमारे पास 3 संख्या है A, B, C, ये 3 संख्या है, तो ये जो 3 संख्याएं हैं इनमें हम निकालेंगे, अगर देखो इसको बोलेंगे, इस वाली को, इस वाली संख्या को, इस वाली, अगर ये संख्या समानुपाती है, ये संख्या समानुपाती है, तब इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये तो है प्रथम समानुपाती, ये जो है पहली वाली प्रथम समानुपाती,
ये है ये वाली, ये है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती या मध्य वाली समानुपाती। ये है हमारी तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती। ये है हमारी तृतीय समानुपाती। ये प्रथम समानुपाती, ये मध्यानुपाती, ये तृतीय समानुपाती। अब जरा ध्यान से सुनना, ये बात थोड़ी ध्यान वाली बात है। ये जो है, अब मैं इनको तो रफ कर देता हूं, थोड़ा समझाना मुझे। ए बी सी ये जो ये समानुपाती तीनों, और ये पहला वाला प्रथम समानुपाती, ये तृतीय समानुपाती, ये मध्य समानुपाती या मध्यानुपाती। ठीक है, मैं इस चीज को रफ कर देता हूं, इसके बाद इसका फिर फॉर्मूला बताता हूं मैं कैसे निकलता है। फिर ये बहुत इजीली हो जाएंगे, ये वाले बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना। अब ये जो होता है, ये जो होता क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर, ये जो बीच वाला है इसका स्क्वायर और इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होती है। मतलब बीच वाले का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर और इन दोनों की मल्टीप्लाई ए इंटू सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सिंपल, इतना याद रख लेना, इतना याद रख लेना, हो जाएगा। और ये आता भी कहां से है ये भी बता दूं, तो हम इसमें करेंगे ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा ए सी। यहां से आया ये, अगर कॉन्सेप्ट समझना ही है तो ये यहां से आया। तो आप इसको सिंपली इतना ही लर्न कर सकते हैं, लर्न करो या ना करो, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब हम इसकी मदद से, इसी की मदद से कोई सा भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी। अगर हमको प्रथम समानुपाती निकालना, मतलब ए, पहला वाला ए है, मध्यानुपाती बी है, तृतीय समानुपाती सी है, तो ए निकालना है तो इस सी को इसके अपॉन में ले जाएंगे। अगर हमको ए निकालना है तो सी को कहां ले जाएंगे, इसके अपॉन में, बी स्क्वायर के अपॉन में। अगर हमको सी निकालना है तो ए को इसके अपॉन में ले जाएंगे, ए को बी स्क्वायर के अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है, वो अगर हमें खाली बी निकालना है तो यहां हम अंडर रूट लगा दें, क्योंकि यहां स्क्वायर है, बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं बता रहे, हम बता रहे बी की वैल्यू। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की साइड में स्क्वायर रूट लगाएंगे ए सी के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो कौन सा निकालना, जो भी निकालना हो वो इसी से निकल जाएगा। देखो जैसे हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला फर्स्ट वाला, 6 और 9 का प्रथम समानुपाती क्या है, मतलब ए क्या है, ए क्या है। ठीक है, ए पूछा है तो बी स्क्वायर अपॉन सी, ये बी है ये सी है, ये बी है ये सी है। अब देखो, क्योंकि 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती पूछा, 6 और 9 का प्रथम, मतलब 6 और 9 तो है ही, इसका प्रथम पूछा, प्रथम का मतलब शुरू में ए लगा दो। तृतीय पूछा होता तो यहां की जगह इधर की साइड सी लगा देते हम, तो सी पूछा। तो कुल मिला के ये है, तो ए पूछा है, इस वाले में क्या पूछा है, ए, और हमारा बी कितना है 6, सी कितना है 9। इनकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, प्रथम समानुपाती बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब ए की जो वैल्यू है प्रथम समानुपाती कर दो या ए के दो, 6 का स्क्वायर अपॉन सी अकेला बिना स्क्वायर के 9, कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36, और अपॉन में 9 किया हमने तो 9 से काट दिया, 9 चौक 36, ये आया हमारा 4। ये बात शायद समझ आ गई होगी आपको, नहीं आई हो तो वीडियो को रिपीट कर लेना, समझ आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है नीचे, चलो दूसरा क्वेश्चन, 4 तथा 16 का मध्यानुपाती, 4 और 16 का मध्यानुपाती, मध्य वाला कौन सा होता है बी,
b इसका मतलब इन दोनों के मध्य में है, इसका मध्यानुपाती पूछा है ना, तो 4 और 16 के मध्य में क्या है b, इसके मिडिल में है b, तो b बीच में है। जब 4 16 के बीच में, जैसे मानो हमारे पास 4 है, इधर 16 है और मध्य में b है, तो इसकी वैल्यू पूछिए, तो ये a है, ये हमारा c है लास्ट में। तो हम इस b की वैल्यू बताते हैं, तो b की वैल्यू हमारी कैसे निकलती है, अंडर रूट a इंटू सी, a मल्टीप्लाई c, a कितना है हमारा 4, c कितना 16, 4 इंटू 16, ये आ जाएगा अंडर रूट में 64, और 64 का भी स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट आएगा इसका 8, 8 अट्ठे 64। ध्यान रखना, स्क्वायर रूट की बात अगर समझ नहीं आ रही हो तो मेरी स्क्वायर रूट वाली वीडियो देख लेना, उसमें स्क्वायर रूट दोनों चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8 इसका। अब ये 2 क्वेश्चन हमने यहां पर फिनिश किए। अब इसके बाद ये वाला लास्ट वाला, अब इस लास्ट वाले को देखते हैं जिसमें पूछा है तृतीय समानुपाती, मतलब सी वाला पूछा। मैं सी वाले को छोड़ के सबको रफ कर देता हूं। ये हल्का सा क्वेश्चन बड़ा है, हल्का सा, बहुत बड़ा नहीं है, हल्का सा बड़ा, और वहां एग्जाम में इस चीज से कोई मतलब नहीं होती है, हल्का सा बड़ा है कि ये खूब बड़ा है, उससे मतलब नहीं है, पूछा कोई सा भी जा सकता है, बड़ा हो या छोटा हो। देखो इसका पूछा है तृतीय समानुपाती, मतलब सी का मतलब है, अब देखो सुनो, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, इसका तृतीय समानुपाती मतलब ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा, और लास्ट में सी मानेंगे हम। ए है, बी है, सी को पूछा गया तृतीय समानुपाती को, तो क्या करेंगे हम, सी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर अपॉन ए, ये बी है, ये ए है, ए बी सी हम बता रहे हैं, तो c की जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ऊपर x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे रहने दो, नीचे ये फॉर्मूला है बच्चे, ये है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। जो हम अलजेब्रा शुरू करेंगे, अलजेब्रा में ये सारे फॉर्मूले आएंगे, अभी अलजेब्रा हमारा शुरू नहीं हुई है, लेकिन ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक बार ऐड कर दो एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट कर दो, एक में प्लस एक में माइनस कर दो। अब देखो x प्लस वाई की पावर यहां कितनी है 1, यहां कितनी है 2 ऊपर, तो इससे इसे ऐसे मत काटो, इसको ऐसे ही रहने दो, तो x प्लस वाई, सॉरी ये नहीं कटेगी, मैं इसको गलत बोल रहा हूं, प्लस नहीं है वो माइनस वाले से कटेगी। देखो x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, वहां x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई से ये जो पावर जाएगी ऊपर बचेगी अकेली x माइनस वाई, क्योंकि x माइनस वाई है यहाँ 2 बार, x माइनस वाई है यहाँ 2 बार। कैसे हैं 2 बार, चलो मैं लिख के भी बता देता हूँ, ऐसे बता देता हूँ, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, तभी तो इसका स्क्वायर हुआ, मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, जैसे x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे हमारा x प्लस वाई है और एक हमारा x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई एक कैंसिल हो जाएगा, जब ये एक कैंसिल हो जाएगा बचा हुआ इसका आंसर आ जाएगा। बचा हुआ आंसर मैं यहां लिख देता हूं, अगर दिख जाए तो, दिख रहा क्या यहाँ, चलो मैं लिखता हूं, यहाँ आएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इतना इसका आंसर आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जो भी बचा है वही लिख दिया हमने, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इसका आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद।